नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। सो नवंबर 2024 में स्वीट बी का एग्जाम हुआ था। नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम जनवरी में हुआ था और सिलेक्शन लिस्ट भी अराउंड अप्रैल शायद आई है। तो वी प्रोवाइडेड फ्री नोट्स एंड स्ट्रेटजीज, क्योंकि एग्ज़ाम पहली बार हो रहा था। तो देर वर अराउंड 25 और मोर स्टूडेंट्स, 25 to 30 students which studied from our free notes only, no video lecture, nothing, and they were able to clear exam in grade A and B both. So it is a really good job. ग्रेड ए में अगर पैकेज की बात करूँ तो CTC 19 to 21 lakhs, और ग्रेड बी में जो CTC है वो 26 lakhs तक जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो के अलावा आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कोई भी इतना डिटेल में एनालिसिस एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न या हाउ टू क्रैक इट, या कैसे डील करना है, या क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, या कट ऑफ, कोई भी आपसे पूरे इंटरनेट पे शेयर नहीं करने वाला है। तो डू वॉच वीडियो टिल द एंड, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल करियर गाइड प्रो। तो सिडबी का नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में बात करूंगा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस है लखनऊ में। तो अगर बात करूं मैं कि एग्ज़ाम इसका क्या रहने वाला है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए एंड बी इज देयर। यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस इस बार ऐड की गई हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है जुलाई 14 से स्टार्ट हो चुका है, अगस्त ऑफ 11 को ये बंद हो जाएगा, और जुलाई 14 जो है कट ऑफ डेट है विद रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज, यानी 14 जुलाई तक आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक। उसके बाद अगर बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो अगस्त ऑफ 11 तक आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतना प्रिस्क्राइब जितना दिया है, या डिग्री होनी चाहिए जो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम में मांगी है। देन मूविंग फॉरवर्ड, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 इज September 6 and October 4 for main examination, that is 28 days gap between both phases. Then tentative schedule of interviews November 2025। तो यहाँ सिडबी के बारे में दिया है। सिडबी द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ MSMEs एंड ऑल दिस इज एडेड ओवर हियर। सिडबी का मिशन और विजन क्या है, ये सब जो लाइनें आप जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले। बात करूँ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल जो स्टार्ट होता है 44,500, टोटल वैकेंसीज 50। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई हैं इन जर्नल स्ट्रीम फॉर ग्रेड ए ओनली, और ग्रेड बी जो है जर्नल स्ट्रीम है, लीगल है, फिर IT है। यहाँ पर 11 वैकेंसीज फॉर जर्नल, 8 फॉर लीगल, देन 7 फॉर IT। यहाँ पर पे ग्रेड, पे बेसिक जो है 55,000 अपॉन 200 एंड 200 यहाँ पर दिया है। A candidate can apply for only one post and not more than one application should be submitted by the candidate। तो यहाँ पर आप एक ही पोस्ट के लिए किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जो फर्स्ट वाला होगा वही कंसिडर होगा, जो लेटेस्ट वाला है, नहीं लास्ट वाला है, वही कंसिडर होगा। बाकी यहाँ पर जो है मेन जो पॉइंट ध्यान रखने के लिए, फिर ऑलरेडी वर्किंग इन बैंक, यहाँ JB से अभी अगर आपके पास है तो 4 इंक्रीमेंट्स आपको मिलने यहाँ पर सिडबी के द्वारा दिया जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल, विच इज़ फर्दर एक्सटेंडेबल टू 4 years अपॉन योर सर्विस। स्किल अपग्रेडेशन, ये ग्रेड, यहाँ पर ये कुछ ज्ञान की बातें। करियर प्रोग्रेशन ऑफ ऑफिसर ग्रेड डी माई एंड हायर ग्रेड शैल बी सिंगल जर्नल स्ट्रीम डिसाइडेड बाय द बैंक, यानी ग्रेड डी तक, A B C और D तक आपके स्पेशलाइज स्ट्रीम में प्रमोशंस होगा। बाकी अगर आप ग्रेड डी से इन ग्रेड डी में या हायर जाते हैं तो सिंगल स्ट्रीम यानी जर्नलिस्ट में सभी को कंसिडर किया जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप करियर एडवांसमेंट देखते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो जनरल कंडीशन यहाँ पर दी गई है, मैं बात करूँ
आप चेक कर सकते, मैक्सिमम एज लिमिट मिनिमम इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर यू आर। और जुलाई 14 को ये आपको एज कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए गए फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज। अब बात करूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखने को, अच्छे से समझने को। लास्ट टाइम भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहा था, कुछ कोचिंग्स ने गलत इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में दी थी। हम आपको सटीक एंड बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहे हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड ए की बात करूँ मैं पहले तो, अगर आप ग्रेजुएशन इन कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग है, यानी आप बीबीए, बीकॉम या इकोनॉमिक्स में बैचलर्स हैं, और या बीटेक भी हैं, या सीएस हैं, सीए या सीएफए भी हैं, और सीएमए हैं, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, राइट। यदि आप एमबीए हैं तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस, जो कि 2 साल यहाँ पर दिया गया है, एमएसएमई और लैंडिंग सेक्टर में, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इन सभी क्वालिफिकेशंस को अर्जित किए हुए हैं, या आपने ये क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नाबार्ड, एनएचबी, नैफेड, सिडबी, और एनी कमर्शियल बैंक, और एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अब ये जो एक्सपीरियंस है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है इन सब में। और अगर आपका एक्सपीरियंस हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, इन सब में, तो ये कंसिडर नहीं होगा इफ़ यू आर हैविंग दीज डिग्री। तो अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर इस ब्रैकेट में मैं दिखाना चाहूँगा, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही मैंडेटरी है, इवन इफ़ यू आर अ सीए, राइट। और अगर आप एमबीए हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आपको कुछ भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है क्वालिफिकेशन में कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, जो कि ग्रुप में शेयर है, या इस वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें। और परसेंटेज क्या है यहाँ पर, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, राइट। और एमबीए के लिए यहाँ पर इन्होंने कोई भी परसेंटेज नहीं दी है, तो कितनी भी परसेंटेज आपकी एमबीए है तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेड बी की बात करूँ, क्या है, 33 अपर एज है, 25 मिनिमम एज है। ग्रेजुएशन डिसिप्लिन यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, पीजी हो, आपके पास ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, से भी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एनबीएफसी, एनीथिंग। और यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है, इट इज़ नॉट नेसेसरली टू बी इन एमएसएमई सेक्टर। वहाँ पर आपका एमएसएमई सेक्टर था इन ग्रेड है, यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका इन पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और एज का आप ध्यान रखें, लीगल का भी यही क्राइटेरिया है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए, बाकी इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इवन सीपीएससी, जो हमारे पीएसयू हैं, उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, राइट। ऐसे ही ग्रेड बी आईटी के लिए। अब मैं बात करूं कि स्टाफ कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन है। सिट बी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड द कंडीशन मस्ट मार्कशीट, जो भी डेट दी गई है वहाँ पर आपके पास उस डेट तक का रिजल्ट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला दिया गया है। और आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड होना चाहिए अगस्त 11 से पहले। अगर आप अपेयरिंग हैं तो आप अप्लाई बेशक कर सकते हैं, पर आपका रिजल्ट 11 से पहले होना चाहिए। और यहाँ पर जॉब प्रोफाइल उन्होंने दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं बिलीव करता हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जो पोस्टिंग आपकी होगी वो मेनली टीयर 2 सिटीज़ या टीयर 1 सिटीज़ में होगी, टीयर 3 में भी हो सकती है, क्योंकि इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ सिडबी दिस टाइम। सो जो न्यू ब्रांचेज हैं उनमें आपका प्रोफाइल रह सकता है, और आपको ये सब काम यहाँ पर करने को मिलेंगे। ग्रेड बी बात करूँ तो मेनली रीजनल ऑफिस, या जो एमएसएमई मेन सेंटर है, या जोनल ऑफिस, या एडमिन ऑफिस, या हेड ऑफिस, यहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा फॉर ग्रेड बी। तो सभी का जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, आप अच्छे से इसको
नोटिफिकेशन को पढ़ लें। अब जो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप किसी भी रिक्रूटमेंट का, वो है एग्जाम में क्या आएगा और मुझे क्या करना है। फॉर फेज वन, फॉर ऑल स्ट्रीम गेट्स, राइट। ये जो वन आपको दिख रहा है, वन इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग, टू 3 क्वांट्स, 4 कंप्यूटर, ये हो गया आपका 30, 25, 50, 80 एंड 100, 100 मार्क्स का टोटल हो गया आपका। आप इसमें से 30 में से 5-6 मार्क्स ले आओ, 25 में 5-6 मार्क्स ले आओ, 20 क्वांट्स में भी 5-6 मार्क्स ले आओ, और 20 जो है अब इसमें 3-4 मार्क्स ले आओ। बस इतने ही लाने हैं, उसके अलावा आपको कुछ छूना ही नहीं है, अटेम्प्ट नहीं करना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर कर लूंगा और आई हैव अटेम्प्टेड दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो यू कैन मूव फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट अ मेरिट पार्ट। जो आपका क्वालिफाइंग फैक्टर है वो डिपेंड करेगा 5, 6, 7 पे। ये भी जो है आपका 100 मार्क्स का है। इसमें क्या रहने वाला है, 20 मार्क्स का जीए pertaining to banking and financial awareness, उसके अलावा एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन एमएसएमई। उसके अलावा स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट, आप जानते हैं इसमें क्या क्या रहेगा, और ये आपका टोटल कंपोजिट टाइम 120 मिनट्स का होगा। तो भाई स्ट्रीम स्पेसिफिक की बात करूँ तो जनरल ग्रेड ए एंड बी के लिए इन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐड किए, एमएसएमई, फाइनेंसिंग, ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी, फाइनेंशियल रेशियो, असेसमेंट ऑफ टर्न लोन, वर्किंग कैपिटल, डब्ल्यूसी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एनपीए, आईआरएसी नॉर्म्स, एनबीएफसी फाइनेंसिंग, क्रेडिट असेसमेंट। ग्रेड बी वाले, लीगल वाले अपना सिलेबस देख ले, मैं जर्नलिस्ट की बात यहाँ पे करूंगा। दिस सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। तो मुझे पढ़ना कहाँ से है और क्या करना है, आपको जो स्ट्रेस देना है, और हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम और कोर्स है वो जो स्ट्रेस दे रहा है वो है जीए पे, एमएसएमई पे, स्ट्रीम स्पेसिफिक पे। तो जो आप हमारे नोट्स हैं सिर्फ उन्हीं से आपको प्रिपेयर करना है। मुझे इसमें कोई बहुत डीप स्टडी नहीं चाहिए कि मैं मास्टरी करूं सब्जेक्ट में, या मैं लेक्चर्स देखूं 3-3 घंटे के या 4 घंटे के। मैं रीडिंग करके भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। तो मेरा मेन फोकस जो है वो रहेगा जीए, एमएसएमई और स्ट्रीम स्पेसिफिक पे। तो हम ये सब आपको देने वाले हैं लाइक लास्ट टाइम, और वो अपडेट होने वाले हैं इन अ बेटर कंडीशन, विद मोर अपडेशन यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइंग सेक्शन, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये है भाई मेरिट सेक्शन, इसमें ही मेरे को फोकस करना है। फेज 2 एग्जामिनेशन भी बेस्ड ऑन मेरिट सेक्शन ओनली। तो फेज 2 के लिए आप यहाँ पर अपेयर होंगे, वो इन 100 मार्क्स यानी मेरिट सेक्शन में से ही आपकी मेरिट बनेगी और आप क्वालिफाई होंगे। और फेज 2 के लिए जो क्वालिफाइंग रेशियो है वो है 1:25, यानी सपोज 50 सीट, सपोज क्या है ही 50 सीट, तो यहाँ पर आपको 25 टाइम्स यानी 1250 कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे इन फेज 2। अब बात करूं फेज 2 का क्या है, पेपर 1 है इसमें और पेपर 2 है। पेपर 2, व्हाट इज देयर इन पेपर 2? इंग्लिश लैंग्वेज, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड। इसमें एससी रहेगा, प्रेसी रहेगा, प्रेसिस के बाद बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। इसकी भी बहुत अच्छे से टॉपिक्स हमने दिए थे, और उन्हीं में से ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक जो है ऑप्शंस में आए हैं, जिसमें से आपको एक एक अटेम्प्ट करना है, तीनों का 75 मार्क्स, यानी 25 + 25 + 25। ये आपका 75 मिनट्स का रहने वाला है। फिर पेपर 2 में क्या है, यहाँ पर मेरे 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से 1 मार्कर होंगे कुछ, और कुछ 2 मार्कर्स होंगे। 50 क्वेश्चन विल बी देयर, और ये 75 मार्क्स से 60 मिनट्स यहाँ का टाइम है। फिर पेपर 2 में ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, आउट ऑफ विच 4 विल बी 15 मार्क्स यानी 60 मार्क्स, तो ये हो गया। एंड 2 विल बी ऑफ 10 मार्क्स, नहीं, 4 क्वेश्चन 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच, यानी 30 मार्क्स। 2 क्वेश्चन जो हैं वो 15 मार्क्स के रहेंगे, यानी 30 हो गया। फिर उसके बाद 2 ऑफ 10 मार्क्स, 10 और 10 के भी 2 ऑफ रहेंगे, यानी 30 और 20 50 मार्क्स का आपको हो गए यहाँ पे। तो 4 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 4 आपको करने हैं, 2 15-15 मार्क्स के और 2 10-10 मार्क्स के, विच कंस्टिट्यूट्स टू 50 मार्क्स।
द लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन इन ग्रेड बी एंड ग्रेड बी वेरी, यहाँ पे वैकेंसी भी कम रहती है तो कट ऑफ भी हाई जाती है इन ग्रेड बी, जैसा कि हमारे टाइम पे गई है। इसी तरह लीगल का आपने यहाँ पर दिया है और आईटी का भी दिया है। और यहाँ पे दिया है सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड सम क्वेश्चन 1 मार्क फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। और कट ऑफ जो आपको पता है कि इंडिविजुअल टेस्ट पे अप्लाइड होती है। इसके बाद हाँ 1:25 पे जो यहाँ है, यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो रेशो कॉलिंग फॉर इंटरव्यू 1:3 रहता है। उसके अलावा पीआरटी की प्री रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग होती है फॉर दीज कैटेगरीज, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जो रहती है। बाकी जनरल कंडीशन आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए वाइल अप्लाइंग। अब मैं फ़ीस की बात करूँ तो 925, यहाँ पर 175 और टोटल 1100 फीस है यहाँ पर। अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लें। अब हम आएंगे जो मेन हॉट टॉपिक है आजकल का। अगर आपको इसमें यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हॉट टॉपिक क्या है? कट ऑफ। तो एक सज्जन है, उनसे मैंने स्कोर कार्ड लिया है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। ग्रेड ए का जनरल स्ट्रीम का ये यूआर का कैंडिडेट है। इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि आपको बताया था कि मैंने, ये सिर्फ चारों जो हैं ओनली क्वालिफाइंग है। अगर यहाँ पे आप बहुत फुल मार्क्स भी स्कोर कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ कितनी गई है? इंग्लिश में 7.75 मिनिमम क्वालिफाइंग। रीजनिंग में 1.5 मार्क्स जा रहा है, पॉइंट्स में भी 1.5 जा रहा है, कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा चला गया। इजी क्वेश्चन होंगे 7.25। और बंदे ने कितने स्कोर करे हैं? सभी क्लियर करे हैं। और जनरल अवेयरनेस, ये जब चारों तीनों पार्ट हैं ये फॉर मेरिट है। यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग 20 में से एक रखा है, बंदे ने बहुत कम मार्क्स 2.5 मार्क्स स्कोर करा है। यहाँ पर एमएसएमई पे 1 मार्क मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया है, यहाँ पे 7.5 करा है, चलो ठीक है। स्ट्रीम स्पेसिफिक 2.25 मिनिमम कट ऑफ रखा गया है सेक्शनल में। और यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा 20 मार्क्स स्कोर किया है। और टोटल मेरिट सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स हैं 30 मार्क्स। बहुत अच्छा। और कट ऑफ मेरिट सेक्शन फॉर ऑनलाइन एग्जाम फॉर क्वालिफाइंग फेज 2, बहुत ही लो कट ऑफ, सिंगल डिजिट कट ऑफ यहाँ पर गया है 6.25। अब ये यूआर के लिए है तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी के लिए क्या ही रहा होगा, या इतना ही रहा होगा या इससे कम रहा होगा, 5 या 4 नंबर भी हो सकता है रहा हो। तो आपको सेक्शनल तो करनी ही है, आप मार्क्स स्कोर ज़्यादा करें तो अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं ग्रेड बी की, जो आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रही है 6.25 फॉर क्वालिफाइंग फॉर फेज 1, वो ग्रेड बी में कहीं हो गई है अराउंड 40 मार्क्स। तो इतना डिफरेंस है ग्रेड बी और ग्रेड ए की कट ऑफ में। अगर मुझे स्कोर कार्ड मिलता है ग्रेड बी का तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। अब फेज 2 की बात करूं तो यहाँ पर ये मत समझिए कि इस बार भी सिंगल डिजिट कट ऑफ रहेगा या कम रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा है, बच्चों के पास नोट्स हैं, कुछ कोचिंग माफियाज भी लगे हुए हैं पढ़ाने में। जैसा भी वो करा पाएंगे तो कट ऑफ हायर साइड पे रहने के चांसेस हैं। हो सकता है कि 20 हो जाए, 25 हो जाए, या हो सकता है कि 60 हो जाए। इट डिपेंड्स। हाँ नेगेटिव मार्किंग है तो 60 नहीं होगा, इट विल बी अंडर 50 ओनली। दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन, इट कैन गो एट एनी लेवल, एट एनी नंबर। सो मेन एग्जामिनेशन फेज 2 की बात करूं, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, ये तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग अच्छी खासी कट ऑफ 39.25 के कैंडिडेट ने स्कोर किया, 46 इसकी क्लियर है। फिर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर गई है, अच्छा इसका कॉमन इन्होंने दिया है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का, आउट ऑफ 75 यानी 125 में से 43.5। और कैंडिडेट ने स्कोर किया 19.5 और 36। तो इनका जो टोटल एग्रीगेट बना है वो 1.150 बना है। और क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जो मेन गेम है वो मेंस में हो चुका है,
ये यहाँ पर रह गए हैं 1.25 मार्क्स से, राइट? इतना ही हुआ ना? तो इसी के साथ यहाँ पर कट ऑफ भी सब डिस्कस करी जा चुकी हैं फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज, क्या है क्या नहीं है, और कितना मुझे स्कोर करना है, मैं कितनी टेंशन लूँ, क्या क्या पढूं। ऑब्वियसली कट ऑफ इस बार हाई रहने वाली है। जो मेन गेम आपका होगा वो होगा मेन एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी है, उसमें भी गेम होने वाला है, क्योंकि 50 मार्क्स का शायद वेटेज रहता है। वो हम डिस्कस करेंगे आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद। अगर आपको इनरोल करना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। और जो कोर्स आपका अवेलेबल होगा दैट विल बी होपफुली बाय सैटरडे और संडे, एंड कॉस्ट इज वेरी लेस, 2799 ओनली. It is for every phase: prelims, mains, interview, which will contain of study materials for merit section only, full mock test for phase 1, full study material for phase 2, and 3 mock tests for phase 2. और हमारी टीम डेडिकेटेडली लगी हुई है सिडबी का मटेरियल अपग्रेड करने में। सो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरह से जो भी समझा होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, क्योंकि आई डोंट थिंक कि पूरे इंडस्ट्री में nobody's anybody's explaining you this exam better than I am explaining you. इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।